हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, हम लोग भी थोड़ा बहुत पहले से बेटर महसूस कर रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो धीमे धीमे आशा करते हैं कि सही हो जाएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी मम्मी जो है मेरे बच्चे के लिए थोड़े से जो मखाने हैं वो फ्राई कर रही थी, क्योंकि उसका मन कर रहा था मखाने खाने का। और उससे पहले उसका काजू खाने का मन कर रहा था, तो हम लोगों ने काजू फ्राई करके दे दिए थे। और वैसे भी अभी उसका जिस चीज़ का खाने का मन हो रहा है वही सारी चीज़ें हम लोग उसको दे रहे हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि मेरे जो बड़ा वाला बेटा है उसकी तबीयत सही नहीं थी और बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत सुधार आया है उसकी तबीयत में। और यहाँ पर अभी हम प्रेजेंट में मम्मी के ही घर पे हैं, क्योंकि मम्मी ने ये बोल दिया था कि जब तक बच्चे को आराम नहीं होगा तब तक यहीं पर सब लोग साथ में मिलके ही इसकी देखभाल करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो लेट के आराम से खाता जा रहा था और टीवी देखता जा रहा था। और फिर उसके बाद मेरा जो भाई है वो सबके लिए गोलगप्पे ले आया था। और अभी प्रेजेंट में हम सभी लोग मम्मी के घर पे हैं और मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब थी, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मम्मी के घर पे काफ़ी लोग हैं, मतलब सबसे बड़ी भाभी हैं और बच्चियां हैं और मेरी बुआ जी भी हैं और उनका बेटा है। काफ़ी लोग हैं, हम लोग सब लोग तो सब इकट्ठे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे तो मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। आप मेरी हालत देख के खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत ही कंडीशन ख़राब हो गई थी। आप लोगों ने मेरे पिछले के ब्लॉग देख ही लिए होंगे। तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं समय कहाँ रुक गया है, कब चीज़ें सही होंगी। तो यहाँ पर हम सब लोगों ने मिलके गोलगप्पे खाए। उसके बाद मेरी बुआ जी जो है वो थोड़ा जिद करने लग गई थी मार्केट के लिए, तो हम सब लोग रेडी हो गए थे मार्केट जाने के लिए। वैसे तो बिल्कुल भी मन नहीं था मार्केट का, क्योंकि घर में अभी भी चीज़ें जो है वो मतलब बेटर तो है पहले से, लेकिन बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो इसलिए अभी कुछ भी करने का मन नहीं करता है, ना ही कहीं जाने का मन करता है। और ऐसा लगता है कि बस घर में रहो, अभी थोड़ा सा बच्चा सही हो जाए। उसको वैसे भी अभी बेड रेस्ट डॉक्टर ने बताया है, तो उसका बहुत ज़्यादा सब लोग ख्याल रख रहे हैं, मैं भी रख रही हूँ। तो हम लोग सब उसके आसपास ही घूमते रहते हैं। और बहुत दिन बाद निकल के आई थी तो थोड़ा सा सही लग रहा था, लेकिन बुआ की जिद पे चली आई थी, क्योंकि बुआ को जो है वो मार्केटिंग करनी थी। और बुआ है, मैं हूँ और मेरी बड़ी भाभी हैं, हम तीनों लोग आ गए थे थोड़ी सी मार्केटिंग करने के लिए। और मार्केट आप देख सकते हैं बिल्कुल, मतलब भीड़ नहीं थी, रश नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मार्केट बिल्कुल खाली हो। और वैसे तो मैं आप सभी लोगों को हैप्पी क्रिसमस डे बोलना चाहूँगी और सभी लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। और लेकिन इस बार गाइस हम लोगों ने बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं किया है, क्योंकि आप सभी को मेरे घर की कंडीशन स्थिति सब मालूम है। तो किसी चीज़ में कोई भी मन नहीं लग रहा है, ना ही कोई चीज़ अच्छी लग रही है, ना ही कहीं जाने का मन करता है, ना ही आने का, मतलब कुछ करने का मन नहीं करता है। लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा बुआ जी के कहने पे हम सब लोग हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुआ जी को जो जो शॉपिंग करनी थी वो बुआ जी यहाँ पर ख़रीदारी कर रही थी। वो मैं इसलिए उनके साथ आ गई थी क्योंकि मार्केट की नॉलेज मुझे ज़्यादा है उनसे, क्योंकि वो तो यहाँ रहती नहीं है, वो बाहर रहती हैं। वो अभी प्रेजेंट में आई हुई हैं, तो इसलिए वो बोलने लग गई थी कि साथ में चल के जो जो लेना है वो दिला दो। तो हम लोगों ने जो शॉपिंग करनी थी वो कर ली थी। और शाम जो है वो होती जा रही थी, तो इसलिए हम लोग निकल आए थे। ज़्यादा देर मार्केट में नहीं रुके, लेकिन फिर भी ख़रीदारी जो बुआ जी को करनी थी सारी हो गई थी। और बहुत कुछ ख़रीदा था, अभी घर पे चल के मैं दिखाई दूँगी, क्योंकि मार्केट में अच्छे से सूट नहीं हो पाता है। इस चक्कर में फिर मैंने सोचा कि चलो घर पे ही चल के आपको दिखा दूँगी। और हम लोग ऑटो से ही आए थे और ऑटो से ही घर जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रात हो चुकी है और ये मेरा छोटा वाला बेटा बाहर खड़े होकर हम सब लोगों का इंतज़ार कर रहा था।
और जैसे ही हम लोग घर पे आए तो यहाँ पर कुछ खाने पीने की भी चीज़ें ले आए थे, क्योंकि मेरे भाई ने फ़ोन कर दिया था। तो जो जो उसने खाने के लिए बोला था तो हम लोग ले आए थे। और यशवी के लिए मैं थोड़ा सा प्लेन डोसा ले आई थी, और मैंने सोचा अगर खाएगा तो खा लेगा। वैसे तो ऐसी वैसी चीज़ें नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दो निवाला अगर बच्चा खा लेता है ना तो मुँह अच्छा हो जाता है। क्योंकि प्रेजेंट में ये लग रहा है कि इसको कैसे भी बिस्तर से खड़ा किया जाए और जैसा उसका मन कर रहा है वैसा किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा भाई सबसे पहले इसको टिक्की खानी थी आलू की, तो उस पे टूट पड़ा था। और ये है मेरी बुआ जी का बेटा। तो ये सब लोग हम ही लोगों का वेट कर रहे थे, और यहाँ पर मैं बुआ जी से थोड़ी सी बात करने लग गई थी क्योंकि उनके लड़के ने उनसे कुछ मंगाया था, तो बुआ जी बड़ा मजाक कर रही थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आप लोगों से वो बोल के बता दें, पर उन्होंने बोल के नहीं बताया। और यहाँ पर ये बेबो जो है वो कुछ बना रही थी। ये मेरी भतीजी है, मतलब बड़े भैया की बेटी, दो दो बेटियां हैं उनकी, मैंने बताया आप लोगों को कई बार। और यही मेरी भाभी हैं जो आप देख सकते हैं साइड में खड़ी हैं, ये मेरी सबसे बड़ी भाभी हैं, और दो लोगों से आप लोग ऑलरेडी मिल ही चुके हैं। तो मेरी तीन भाभियां हैं। और यहाँ पर जो भी शॉपिंग का सामान था हम लोग लेके, मतलब जो भी हम लोगों ने मार्केट से ख़रीदा था वो सब घर पे आके चेक करने लग गए थे, देखने लग गए थे। काफ़ी कुछ लेके आए थे, और मुझे सर्दी लग रही थी तो मैंने ये एक कैप ख़रीदा था। इसको टोपा भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। तो मैं इसको लगा के देख रही थी कि फ़िट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी मुझ पे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है मेरी। और मेरी शक्ल देख के ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, ना कुछ करने का मन करता है। बस ऐसा लगता है कि बस बच्चा ठीक हो जाए मेरा, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी सही हो जाएगा। और यहाँ पर अराबी के लिए भाभी शूज़ लेके आई थी, तो वही उसको पहना के दिखा रही थी। लेकिन अराबी जो है वो पहनने का नाम नहीं ले रही थी, ज़बरदस्ती इसको पहनाए गए और काफ़ी सुंदर लग रहे थे। आप देख सकते हैं कि ये बूट भी कह सकते हो और शूज़ भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे थे। लेकिन अराबी को रोना बंद नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे से जो शूज़ है, ये मेरे मतलब मेरा जो छोटा बेटा है उसके लिए भाभी लेके आई थी, पर हम लोगों को अंदाज़ा नहीं हुआ तो ये छोटे पड़ गए थे। अब नेक्स्ट टाइम बाई चांस कभी भी जाना होगा तो मैं इसको चेंज कराऊंगी। और यहाँ पर कुछ बैंगल्स वगैरह हम लोग लेके आए थे, चूड़ी वगैरह और कंगन वगैरह, तो वही सारी चीज़ें देखने लग गए थे पहन के कि सही है कि नहीं। भाभी वैसे सबके लिए कंगन लेके आई थी, और मेरी जो बुआ जी हैं वो सबके लिए स्टॉल लेके आई थी गरम, मतलब हम तीनों को उन्होंने दिलाए थे। और स्वेटर वगैरह भी लेके आई थी, काफ़ी चीज़ें लेके आई थी, पर मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा था, ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा था। मैंने एक दो चीज़ें ख़रीदी थी, बाकी की चीज़ें बुआ जी ने और मेरी भाभी ने ख़रीदी थी। और आप देख सकते हैं ये जो स्टॉल है बुआ जी ने मुझे दिलाई थी, काफ़ी सुंदर लग रही थी। ये दूसरी वाली भाभी के लिए, बुआ जी भाभी के लिए लेके आई थी, मतलब हम सब लोगों के लिए लेके आई थी वो। और ये कुछ कड़े थे, डेली बेसिस भी कह सकते हो आप, पार्टी वेयर भी कह सकते हो, जिसको जैसे पहनने हो, अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर मैंने कुछ लिपस्टिक भी ख़रीदी थी मार्केट से, तो मेरे हाथ पे आप देख सकते लगी हुई हैं, और ये तीनों कलर ख़रीदे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये लिपस्टिक भी बुआ जी के लिए ही ख़रीदी गई थी, क्योंकि उनको मतलब मेरी पसंद की लेनी थी, तो फिर इस चक्कर में फिर मैंने ही उनको पसंद करा दी थी और उन्होंने ले ली थी। तो गाइस मार्केट का तो सामान हो गया, और यहाँ पर फिर भाभी लोग शाम हो गई थी तो खाने पीने में लग गई थी, और खाने पीने की सारी तैयारियां करने लग गई थी, क्योंकि काफ़ी लोग हैं तो समय लगता है खाना पीना बनाने में। और वैसे तो यही दोनों घर परिवार सब संभाल लेती हैं। मेरी जो भाभियां हैं सारा काम मतलब बहुत अच्छे से कर लेती हैं, कभी ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी होती नहीं है, चाहे जितने भी लोग हों। बड़ी भाभी को तो वैसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का, और जो उनसे छोटी है आप देख सकते हैं वो भी साथ में लगी ही रहती है, तो वो भी बहुत अच्छे से घर संभाल लेती है। तो घर के काम तो गाय बहुत अच्छे से ये लोग कर लेती है। और यहाँ पर ये मेरी बुआ है, ये बहुत ज़्यादा मजाक कर रही थी बैठी बैठी। ये मेरी आप इकलौती बुआ कह सकते हो,
बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं और बहुत बनती है हमारी इनसे। और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हम लोगों में चलता रहता है बुआ भतीजी में। कभी भी किसी चीज़ का बुरा नहीं मानती हैं और जिस तरीके से ये हम लोगों को रखती हैं, मतलब ये रखती हैं, वैसे ही हम लोग इनको रखते हैं। और इनके बिना तो गाइस कोई फंक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करती हैं ना, तो इनको तो आना ज़रूरी रहता है घर पे। और फिर उसके बाद गाइस रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हम सब लोग यहाँ पर खाना खाने लग गए थे। और सब लोगों को खाना भाभीयों ने पहले ही खिला दिया था, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया था। और वैसे ऐसे ही होता है कि सब लोग जब खाना खा लेते हैं ना, तो हम लोग तभी मतलब खाना पसंद करते हैं कि सब लोग खा लें, फिर उसके बाद फ्री होके आराम से खाएं। और फिर रात में सबका चाय पीने का गाइस मन किया, तो यहाँ पर चाय वगैरह सब लोग बैठ के आराम से पी रहे थे। और रात का ऐसे ही बज रहा होगा 11, और आप देख सकते हैं सब जाग रहे हैं। और मेरा यशवी तक जाग रहा था। यशवी को हमारे पास बैठना था, इसलिए फिर हम लोग उसको ले आए। तो गाइस ये जो वीडियो है ये है दूसरे दिन का, और अभी सुबह का समथिंग ऐसे ही 9 बज रहा होगा। और यहाँ पर मैं नहा के आ गई थी, और मेरे हस्बैंड जो है नाश्ते में समोसे और जलेबी वगैरह लेके आए थे। तो सब लोग बैठ के यहाँ पर नाश्ता करने लग गए थे। और आप देख सकते हैं कि छोटा वाला भी सो के उठ गया था। और आजकल सच्ची उसका ध्यान तो बहुत ही कम दे पाती हूँ, ज़्यादातर बड़े में ही ध्यान रहता है, बड़े वाले बेटे में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी ये जो बुआ जी हैं सबको अपने हाथों से और प्यार से जलेबी, मतलब दही जलेबी खिला रही थी। और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बुआ से मुलाकात बहुत कम हो पाती है, बहुत समय बाद आई हैं। छोटे भाई की शादी में आई थी, उसके बाद आई हैं। जैसे इन्होंने मेरे बेटे की तबीयत के बारे में सुना कि तबीयत ख़राब है, तो भागी भागी चली आई बिल्कुल। और काफ़ी दिन हम लोगों के साथ रुकी हैं। आज इनको गाइस जाना है, और सभी को जाना है गाइस, मतलब बुआ को, भाभी को, बच्चों को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मम्मी मेरी मलाई खाने में लगी हुई थी। इनको समय मिल गया इतने लोगों के बीच आराम से मलाई खाने का। और ये बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था अकेले अकेले, अपने आप में ही खेलता रहता है बेचारा अभी तो प्रेजेंट में। और यहाँ पर भाभी खाना बना रही थी, मतलब सब लोग जा रहे थे तो उसी हिसाब से खाना बन रहा था। यहाँ बन रही है आलू मटर की सूखी सब्जी। और फिर मैं सोचा कि चलो मैं थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ इनकी। तो यहाँ पर पूड़ियाँ बननी थी, तो मैंने थोड़ी सी लोई खड़े होके बना दी थी। वैसे तो मेरे से सभी लोग अभी वैसे भी मना करते हैं काम करने की, और अभी भी कर देते हैं कि तुम रहने दो, क्योंकि वाकई में सच्ची बताऊँ आप लोगों से तो कोई बात छुपी नहीं है, क्योंकि मैं सभी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्रेजेंट में घर का जो माहौल है और मेरे मन का माहौल है बिल्कुल ख़राब है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद गए थे यहाँ पर, बुआ ने मेरा घर नहीं देखा हुआ था, तो थोड़ी देर के लिए मैं इनको लेके आ गई थी अपने घर। और भाभी ने भी गए जब देखा था, मतलब जब हमारे घर का उद्घाटन हुआ था, तो इसलिए वो दोनों ही लोगों ने देखा नहीं था, तो आराम से ही लोग आ गए थे देखने के लिए जाने से पहले। और यहाँ पर जो जो हम लोगों ने नया कराया हुआ था, तो वो सब मैं इनको दिखा रही थी। और सब लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, अच्छा लग रहा था इन लोगों को। और अच्छा लगता है जब कोई घर की तारीफ़ करता है। और सारी चीज़ें मैं बता रही थी कि कब कैसे मैंने इनको लगवाया हुआ है। और फिर मैं यहाँ पर रूम में ले आई थी इन लोगों को, तो सारी चीज़ें फिर मैं यहाँ पर दिखाने लग गई थी कि चलो, मतलब जो जो चीज़ें मैंने नई नई करवाई थी ना, तो सभी मैं उनको दिखा रही थी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड नाइट में सोने के लिए आ जाते हैं, तो सारा बिस्तर जो है ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ था, तो मैंने, मतलब भाभी ने इसको सही कर दिया था। और यहाँ पर जो भी बैग का कलेक्शन था मेरे पास, तो मैं भाभी को दिखाने लग गई थी, क्योंकि मतलब कुछ बैग मैंने नए भी खरीदे थे। और भाभी जो है, बड़ी वाली भाभी, इन सब चीज़ों का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेकअप का सामान, मतलब मेकअप का सामान तो हम सभी लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो भी मेरे पास एक मतलब यूनिक चीज़ें थी, तो वो मैंने सभी लोगों को दिखाई। उसके बाद थोड़ी देर के लिए 2-4-10 मिनट के लिए हम लोग आ गए थे छत पे। और छत पे बहुत दिन से गाइस पेड़ों में पानी वानी कुछ नहीं लगा हुआ था,
तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी वानी भी लगा दिया था और फिर उसके बाद थोड़ी देर हम लोग रुके, आराम से बात की और फिर हम लोग चल दिए बाहर। और आप देख सकते हैं गाइस मेरे घर के बाहर का माहौल और स्थिति परिस्थिति कुछ भी कह सकते हो कैसी हो रखी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे घर मतलब हमारे घर के सामने ये जो रोड है ये बना नहीं था, तो ये रोड बन रहा है। इस चक्कर में आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो बड़ी मुश्किल हो रही है अभी प्रेजेंट में। वैसे तो हम लोग रह ही नहीं रहे हैं, लेकिन अगर रहते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग लौट के आए तो यहाँ पर हम सब लोगों ने बैठ के आराम से खाना खाया और बुआ की ट्रेन का समय होता जा रहा था और लगभग शायद समथिंग अभी प्रेजेंट में 12 ही बज रहा होगा और इन लोगों को निकलना था, जाना था। तो सब लोग बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, ताली बजा रही थी, क्योंकि बेचारी हम सब लोगों की इतनी भीड़ भाड़ देख के पक गई थी तो बड़ी खुश हो रही थी। फिर यहाँ पर मेल मिलाप चालू हो गया था। और वैसे तो कोई आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जाता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर मैं बड़ा मजाक कर रही थी इससे, अपने भाई से, और बोल रहा था कि अच्छे से आशीर्वाद दे दो मुझे तो उसने 2-3 बार मेरे पैर छुए इसी चक्कर में। और फिर ये लोग मिलके यहाँ पर हम सब लोग एक दूसरे से मिलके निकल आए बाहर। और ये मेरी प्यारी सी बुआ जी आज चलनी अपने घर। वैसे तो मैं इनको बहुत रोक रही थी कि रुक जाओ बुआ, क्योंकि मेरे घर तो कोई रुका ही नहीं है। तो मैंने बोला 1-2 दिन वहाँ रुक लो फिर उसके बाद चली जाना। तो बुआ यही बोल रही थी कि टाइम नहीं है, वैसे भी इस बार काफ़ी दिन रुक गई थी बुआ। और यहाँ पर यश भी रोने लग गया था, क्योंकि बेबो अक्सू जाने वाली थी इसलिए बहुत ज़्यादा रो रहा था, उनको जाने नहीं दे रहा था। तो बड़ी मुश्किल से इसको समझाया, बहुत देर तक रोता रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ता ही है, क्योंकि उनके भी स्कूल है और काफ़ी दिन हो गए थे। तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था हम सब लोगों को, और यशवी को तो बहुत ज़्यादा लगाव है इन लोगों से, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाया। फिर उसके बाद ये लोग भी चले गए अपने घर। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।